औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बड़ी मोटिवेशनल और नॉलेजेबल होने वाली है। हर किस्म की हम्दो सना के लायक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है, जो ज़मीन व आसमान का रब है। वही दुआएं सुनने वाला है और इनाम व एहसान करने वाला है। वही है जो मुसाइब व मुश्किलात को रफ़ा करता है। मैं अपने रब की हम्दो सना करती हूँ, उसका शुक्र बजा लाती हूँ, उसकी तरफ रजू करती हूँ और उसी से मगफरत की ख्वाहिशमंद हूँ। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई आला नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, वो इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला है। मैं इस बात की भी गवाही देती हूँ कि हमारे प्यारे सरदार नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी ही रोशन और कामिल शरीयत अता करके मबूस फरमाया है। ए अल्लाह, अपने बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजल फरमा, सलामती नाजल फरमा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हर नेक अमल की तरफ से सबकत ले जाने वाले सहाबा इकराम पर भी अपनी रहमत और बरकत नाजल फरमा, आमीन। ऐ लोगो, अल्लाह ताला से कम हक्का डरते रहो। तकवा अख्तियार करने वाले शख्स को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में खैर भलाई अता करता है, और तकवा से रूगर्दानी करने वाले शख्स अगरचा दुनियावी मालो मता बेशुमार मयसर रखता हो, लेकिन अंजाम कार एतबार से बदबख्त ही है। ऐ मुसलमानों, दुनिया और आखिरत की सादत और खुशबख्ती के असबाब व वसाइल अल्लाह ताला के हाथ में हैं। इसी तरह इसने बदबख्ती का सबब बनने वाले अमाल को भी खूब वजाहत से बयान फरमा दिया है। चुनाचा जो शख्स खैर फलाह के असबाब अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत सुधार देता है और उसे आखिरत में इतना शानदार नतीजा नसीब होगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए नेमत भरे बागात में होगा। अल्लाह ताला की रज़ा खुशनुदी ऐसे बदर्जा हासिल होगी। फरमाने बारी ताला, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। एक और सूरत में दूसरी तरफ बुराई के असबाब अपनाने वाले शख्स को इस दुनिया में भी उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी और मज़े के बाद भी इसका वबाल इस पर होगा। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, अंजाम ना तुम्हारी आरज़ू पर मौक़िफ़ है और ना अहले किताब की आरज़ू पर। जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा। अल्लाह ताला के मुकाबले में अपने लिए कोई हामी मददगार ना पा सकेगा। आगाह रहे, खैर बरकत, नेकी, इस्लाह, नेक अमाल के तसलसल, अचानक मुसीबतों हादसात से बचाव और नाज़ल शुदा तकलीफ़ इल्हाम को रफ़ा करने के सबब में भी एक अहम तरीन सबब ये है कि मुकम्मल इखलास, हजूर कल्बी और आजिज़ी इनकसारी के साथ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है। इसने खुद ही इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। हर तरह के हालात में दुआ करने का अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया है और फरमाया, तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, ज़रूर वो जलील और ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। दुआ भी इबादत की एक किस्म है। अबू दाऊद जामिया तिर्मिज़ी में भी हदीस है कि सैयदना नुमान बिन बशीर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि दुआ ऐन इबादत है। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को सही कहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ का मकाम व मर्तबा बहुत ज़्यादा है। हर वक्त हर हालात में दुआ करने की बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई गई है। ये एक ऐसी इबादत है जिसका सवाब अल्लाह ताला ने बहुत अजीम रखा है। दुआ इंसान के दीनी, दुनियावी और ज़िंदगी मौत की तमाम कामयाबियों का बेहतरीन ज़रिया है। दुआ के बेशुमार और अजीम फ़वाइद पेश नज़र हैं। अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ इबादत में दुआ को पढ़ना
واجب اور مستحب قرار دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت، شفقت، فضل اور احسان واضح طور پر آیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کے بارے میں تعلیمات نہ دیتا تو ہم اپنی عقل اور دانش سے یہ اسباب اختیار نہ کر سکتے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ ہر قسم کی بابرکت حمد و ثنا، تعریف و تمجید کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اپنی پسند اور رضا کے شایانہ شان ہر قسم کی حمد و ثنا اور برکات کلمات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عصر حاضر میں بالخصوص دعا کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ نت نئے فتنے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ تباہ کن حادثات، مصائب نے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے اور ایسے غیر اخلاقی قوتوں نے جنم لیا ہے کہ جو مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ لوگوں کا ناحق خون بہانا اور ان کے مال ہڑپ کرنا ان کی عادت بن چکا ہے۔ علم اور اہل علم سے بے روحی ہے۔ جہالت اور گمراہی پر مبنی فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا تیوا ہے۔ دشمنان اسلام نے دین حنفی کے خلاف اتحاد کر لیا ہے۔ اہل ایمان کے خلاف ان کی سازشیں عروج پر ہیں، جبکہ مسلمانوں کی باہمی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون سے کنارہ کشی اختلاف کا شکار ہیں۔ امت مسلمہ کو بہت سارے افراد جلاوطنی اور صحبتوں سے دوچار ہیں۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اپنی فراخی کے باوجود ان پر زمین تنگ ہو چکی ہے، انہیں طرح طرح کے نقصانات کا سامنا ہے۔ ان تمام حالات میں دعا کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ اگر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے میں کوئی ناکام رہے تو کم از کم دعا کے ذریعے ان مصائب کی سختی کی شدت کو کم تو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ نیکی سے انسان کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی بدولت انسان کی رزق میں محرومی کا سامان بھی پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے اتری ہوئی مصیبتوں یا آئندہ آنے والی آفتوں ہوں، ہر حالت میں دعا بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ چنانچہ اے اللہ کے بندو، دعا ضرور کیا کرو۔